Good morning. Myself Shalini Garg, lecturer electronics, Government Polytechnic College, Jodhpur. This is fifth lecture on instruction set of 8085 microprocessor, जिसमें आज हम rotate instruction discuss करेंगे. The first instruction is RAR, that is rotate accumulator write through carry. In this instruction RAR, there is no operand. That means the addressing mode is implicit. It is a 1-byte instruction which requires one machine cycle, that is opcode fetch of 4T state. In this instruction, each bit of accumulator is rotated right by 1 bit position through carry. That is, जो D0 में है वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी, जो D1 में है वो D0 में चली जाएगी, D2 वाली D1 में, D3 वाली D2 में, D4 वाली D3 में आ जाएगी, D5 वाली D4 में, D6 वाली D5 में, D7 वाली D6 में, एंड फाइनली जो कैरी फ्लैग वाली है दैट विल बी इन D7 पोजीशन. अब हमें इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले अगर हम अज्यूम करें एक्यूमुलेटर की वैल्यू 58 है तो हम ए के अंदर 58 डालेंगे. 58 का बाइनरी इक्विवेलेंट बाइनरी लिखेंगे विच इज इक्विवेलेंट टू 0 1 0 1 and corresponding to 8 it is 1 0 0. Assuming carry flag is 1, given that flag register is 19, so carry flag की वैल्यू 1 है. नाउ सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि कैरी फ्लैग की वैल्यू जो है वो D7 पोजीशन में आएगी, तो सबसे पहले हम कैरी फ्लैग को D7 पोजीशन पे लिख देंगे. उसके बाद D7 को D6 पे एक एक बिट सब राइट शिफ्ट करके यहाँ से लिखेंगे टू परफॉर्म RAR ऑपरेशन. D1 वाली D0 में आ जाएगी एंड फाइनली जो D0 वाली बिट है वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी. कन्वर्ट दिस बैक टू हेक्साडेसिमल. 1010 corresponds to A, 1100 corresponds to C, and फ्लैग रजिस्टर में इन केस ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शन ओनली D0 बिट ओनली कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बिट D0. D0 0 था तो अब कैरी फ्लैग भी 0 हो गया. हालांकि अगर हम देखें रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस 4 हैं, उसके करस्पॉन्डिंग पैरिटी फ्लैग शुड बी 1, बट इट इज़ नॉट मॉडिफाइड. सिमिलरली साइन फ्लैग के करस्पॉन्डिंग D7 बिट अगर 1 होती है तो साइन फ्लैग 1 होता है, बट in this case because no other flag is modified except carry flag, all other flag की वैल्यू जो पहले थी वो की वही रहेगी. The next instruction is RRC, that is rotate accumulator right. इसमें भी हर एक बिट राइट शिफ्ट होएगी, बट इन दिस केस कैरी इज नॉट इंक्लूडेड इन द लूप. दिस मीन्स D7 वाली जो बिट है वो D6 में आएगी, D6 वाली बिट D5 में आएगी, D5 वाली D4 में आएगी, D4 वाली D3 में आएगी, D3 वाली D2 में, D2 वाली D1 में आ जाएगी, D1 वाली D0 में आएगी. अभी जो D0 वाली बिट है ये कैरी फ्लैग में भी जाएगी और यही बिट D7 पोजीशन पे भी आएगी. इट इज़ अ 1-byte इंस्ट्रक्शन और इसमें कोई ऑपरेंड नहीं है. इट इज़ इम्प्लाइड कि ऑपरेशन एक्यूमुलेटर की बिट्स के ऊपर करना है. D0 जो बिट है वो कैरी फ्लैग में भी जा रही है, D0 बिट D7 में भी आ रही है, एंड DN+1 जैसे D7 है वो कहाँ जा रही है, D6 में, D5 कहाँ जाएगी, D4 में, एंड सो ऑन. इस इंस्ट्रक्शन में भी ओनली कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू D0, नो अदर फ्लैग इज मॉडिफाइड. एड्रेसिंग इम्प्लिसिट है क्योंकि ऑपरेंड इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज़ इम्प्लाइड. जब हम एक एक बिट राइट शिफ्ट करेंगे इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले D0 को D7 पोजीशन पे लिख लें. उसके बाद सारे नंबर एक एक राइट शिफ्ट करके स्टार्टिंग से लिख लें. 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये D6 वाली D5 में आ जाएगी, D5 वाली D4 में आ जाएगी, एक एक राइट शिफ्ट कर लो, D4 D3 में,
D3 D2 में, D2 D1 में, D1 वाली D0 में, और D0 वाली जो बिट है that will be in carry flag also. Convert this back to hexadecimal. 0010 corresponds to 2 and 110 corresponds to C with carry flag equal to 0. No other flag is modified. RRC instruction results in division by 2. The content of accumulator are divided by 2. 58 हेक्साडेसिमल नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट विल बी 2C. The third instruction in this category is rotate accumulator left through carry. That means हमें हर एक बिट लेफ्ट शिफ्ट करनी है और कैरी को लूप में इंक्लूड करना है. D7 जो बिट है वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी. कैरी फ्लैग की जो बिट है वो D0 में आ जाएगी. D0 वाली D1 में, D1 की D2 में, D2 वाली D3 में, D3 की D4 में, D4 वाली D5 में, D5 की D6 में एंड D6 की D7 में. It is a 1 byte instruction and there is no operand in this, so the addressing mode is implicit. Only carry flag is modified according to D7. No other flag is affected. D7 जो बिट है वो कैरी फ्लैग में आएगी. कैरी फ्लैग वाली जो बिट है वो D0 में चली जाएगी और DN वाली, जैसे D0 है वो कहाँ गई, DN+1 1 में. D1 वाली DN+1 that is 1+1 2 में एंड सो ऑन. अब अगर हम एज्यूम करें एक्यूमुलेटर की वैल्यू 58 है, कैरी फ्लैग इज़ 1, तो सबसे पहले हम एक्यूमुलेटर में 58 लिखेंगे. 0 1 0 1 एंड 8 के करस्पॉन्डिंग 1 0 0. अब लेफ़्ट शिफ्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कैरी फ्लैग की वैल्यू D7 पोजीशन में लिखनी होगी. फिर ये जो नंबर है 0 1 0 1 1 0 0, उसके आगे 0 1 1 1 0 0 और लास्ट में जो कैरी फ्लैग की पोजीशन है, जो बिट है वो कहाँ आ जाएगी, D0 में. कन्वर्टेड बैक टू हेक्साडेसिमल. 1 0 1 1 corresponds to B and 0 0 1 corresponds to 1. So after execution of RAR instruction, A becomes B1. Only carry flag is modified. D7 बिट क्योंकि 0 थी तो यहाँ पर कैरी फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 0. सो कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई. The next instruction is rotate accumulator left. In this, carry is not included in the loop. That means जो D7 बिट है वो कैरी में भी जाएगी और D7 बिट ही D0 में भी जाएगी. बाकी सारी एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट होंगी. D0 वाली D1 में, D1 वाली D2 में, D2 वाली D3 में, D3 वाली D4 में, D4 की D5 में, D5 वाली D6 में, D6 की D7 में. और ये जो D7 बिट है वो कैरी में भी आएगी और ये बिट D0 में भी आएगी. तो इसके लिखने के लिए हमें क्या करना है, ये जो D7 वाली बिट है इसको सबसे पहले कैरी फ्लैग में लिख दें. बाकी अब यहाँ से शुरू करेंगे D7 की, करस्पॉन्डिंग टू 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 एंड देन ये जो D7 वाली बिट है इसको D0 पोजीशन पे भी लिखना है. कन्वर्ट द रिजल्ट बैक टू हेक्साडेसिमल. 1 0 1 1 corresponds to B and 4 0 corresponds to 0. तो आफ्टर RLC instruction A will be B0. कैरी फ्लैग इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू D7. D7 क्योंकि 0 था तो कैरी फ्लैग अब 0 हो गया. नो अदर फ्लैग इज मॉडिफाइड. एड्रेसिंग मोड इज इम्प्लिसिट क्योंकि इसके अंदर भी कोई ऑपरेंड नहीं है. इट इज़ अ 1 byte इंस्ट्रक्शन which requires one machine cycle, that is output fetch of 4T state. This results in multiplication by 2. 58 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट रिजल्ट इन B0 हेक्साडेसिमल नंबर.
So this is all about rotate instruction. On next turn, we will take next set of instructions. Thank you.